देखिए, ये परंपरा कुछ बदली है। पहले कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक तो भूमि की आवश्यकता पड़ती है और सुनाने वाले गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। सुनाए जिसे सुनेंगे, गुरुदेव से सुनेंगे, तो यदि गुरुदेव नहीं होंगे तो कौन सुनाएगा? आपने सारी चीजें एकत्र कर ली, आपको भूमि भी हो गया, पांडाल बन गया, व्यासपीठ बन गई, और गुरु जी न हो तो? हाँ जी। तो पहले ये सतयुग की परंपरा है। भक्त लोग एकत्र होके जिस समय कुछ समय होता था, मन बनाते थे कि हमें कुछ श्रवण करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए। पहले लोग धनार्जन के पीछे नहीं थे, ज्ञानार्जन चाहते थे। तो अपने मन में विचारधारा, अपना विचार बनाते थे कि उन गुरुजी से जाकर हमें निवेदन करना चाहिए। तो पहले ऋषि महर्षि आरण्य में निवास करते थे, जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनके आश्रम होते थे और केवल कंदमूल फल खाकर ही भगवान का भजन करते थे। कोई लालसा नहीं थी, धनार्जन की लालसा नहीं थी उन लोगों को। तो लोग एकत्र होकर, गांव के सभी बंधु बांधव भगिनी एकत्र होकर एक संकल्प लेकर जाते थे। संकल्प में नारियल, जैसे हमने अभी परसों नारियल लिया था भैया जी से, उस नारियल में 5 हल्दी की गांठें, 2 सुपारी, ऐसे दूर्भा, थोड़े चावल इत्यादि बांध के और संकल्प लेके एक कलश सजाकर, उस कलश में वरुण देवता का वास होता है, जल में वरुण देवता का वास होता है। कलश को लेकर गुरुदेव के आश्रम में जाते थे सब लोग, नाचते गाते बताते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए जाते थे। अब थोड़ी परंपरा बदली है। अब भजन गाने की जगह कुछ और चलता है, आगे आगे शोर मचाता हुआ। वो हम उसका मतलब समझते नहीं है। हाँ जी भैया, इधर ही ध्यान रखो। देखो, आपको हम कथा सुना रहे हैं। कथा में बैठने के बाद आपको इधर उधर नहीं देखना, ध्यान से सुनिए। आपको बुरा लगेगा, हमें कथा सुनानी है और आपका कल्याण करना है। ये कथा आपके कल्याण के लिए है, कथा दिखावे के लिए नहीं है, धनार्जन के लिए नहीं है। कल से कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि कथाओं में बाधा मुझे आज दिखाई दी थी। बाधा आने वाली है, बाधा मैंने रोका है, निवेदन किया है माँ भगवती से भी। बोले भागवत भगवान की, आनंद कंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो सब देव, गांव क्षेत्र के लोग एकत्र होकर एक कलश लेकर, नारियल लेकर, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए गुरुदेव के आश्रम तक पहुंचते थे। यदि गुरुदेव समाधि में होते थे तो वहां बहुत देर बैठकर आराम से भजन कीर्तन करते शांतिपूर्वक, और गुरुजी की समाधि खुलती तो उनसे निवेदन करते, गुरुदेव हम कोई कथा सुनना चाहते हैं, हमें कोई कथा श्रवण करा दीजिए। यदि गुरुदेव स्वीकार कर लेते तो संकल्प का नारियल उनको देकर और गाते बजाते हुए प्रसन्नता के साथ अपने अपने क्षेत्र को आ जाते थे, अपने अपने ग्रह के स्थान को आते थे। और गांव में बड़ी धूमधाम से उसकी सूचना सबको देते थे, गाजे बजाते हुए, जैसे आज भ्रमण किया है। इसका पर्याप्त एक इसका जो अर्थ है वो ये है कि गांव में सबको सूचना जानी चाहिए। जब स्वीकार बाबा जी आए हैं, उन्होंने पूछा था हमसे, ये बाबा जी हैं, इन्होंने पूछा था सुबह, हम आने वाले तो थोड़ा सा तो बताया। हमने कहा यदि मौका लगा तो कथा में बताया। बोली भागवत भगवान की। गांव में ये सूचना दी जाती थी, पूरे गांव में, नगर में भ्रमण करके, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में, कि हमारा निवेदन गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है
और आज से या कल से या 2 दिन बाद हमारी कथा का शुभारंभ होगा। तो ये वो परंपरा भी है कि गांव में सबको सूचना करनी चाहिए, इसके माध्यम से सूचना करते हैं। और सूचना करने के लिए एक आदमी नहीं जाता, सब जाते हैं। जिनको सूचना पहले मिल जाती है वो एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होकर गाते बजाते हुए नगर परिक्रमा करते हैं। कलश में वरुण भगवान और 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करके कलश लेकर माताएं चलती हैं और भागवत जी भी साथ चलती हैं। बोले भागवत भगवान की। यहाँ सूत जी ने स्वीकार कर लिया, एक सुंदर व्यासपीठ बनाई, व्यासपीठ पर गुरुदेव को आसीन किया, उनका पूजन किया और शौनक जी ने निवेदन किया, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या हि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंसम, आपका ज्ञान तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। और कैसा है आपका ज्ञान? कैसा है? कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य हों, उनके सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, ऐसे ही आपके ज्ञान के समक्ष अज्ञान रूपी अंधकार कहीं नहीं ठहर सकता। आपका तो इतना ज्ञान है। तो क्या करें आप? सूताख्या हि कथा सारम, तो हमें कथा का सार सार सुना दीजिए। क्यों सुना दें? अंत में कहा इसी श्लोक में, मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण, हमारे कान ऐसी दिव्य कथा को सुनना चाहते हैं। हमारे कान उस कथा को सुनने के लिए लालायित थे। ऐसी कथा हमें आप सुना दीजिए। और कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली हो और विवेको वर्धते, विवेक को बढ़ाने वाली हो, जिससे हमारा विवेक बढ़े, हमारी बुद्धि बढ़े, हमारा तेज बढ़े। ऐसी कथा। सूत जी ने कहा, गुरुदेव क्योंकि गुरुदेव ही ऐसे हैं जो कोई ऐसा कार्य हो जो किसी से न होता हो, उसे गुरुदेव कर देते हैं। भगवान से मिलना दुर्लभ है, मगर फिर भी यदि आपको सद्गुरु मिल जाए तो सद्गुरु आपको लाइन पे लगाकर गुरु दीक्षा देने के बाद आपको भगवान के मार्ग का मार्गदर्शन करेगा। और एक दिन जब आप गुरु के कहने से आप चलते रहेंगे तो आप अवश्य गुरु से मिल जाएंगे, भगवान से मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम। गुरुदेव चिंतामणि तो केवल संसारिक लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रह स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकती है और सुरद्र
रुद्र कौन सा है? कल्प वृक्ष। वो स्वर्ग की संपदा दे सकता है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो, और यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो सन्यासियों के लिए भी दुर्लभ है, जो आराधक साधकों के लिए भी दुर्लभ है, वो गुरुदेव कृपा करके बैकुंठ का स्थान दिलवा देते हैं। ऐसा स्थान गुरुदेव का है। गुरुदेव ये तक कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? सोनक जी कह रहे हैं सूत जी से, प्रश्न कर रहे हैं सामने। बोली भागवत भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। आइए हम भी कथा में प्रवेश करने से पूर्व, जैसे शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने गुरुदेव से वंदना की है, गुरुदेव को मनाया है, उनकी महिमा को बताया है, ऐसी हम भी सब लोग गुरु जी को मनाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोली सदगुरुदेव भगवान की। देखो भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जब तक जय नहीं बोलोगे तो आपकी जय भी नहीं होने वाली। जो लोग जय चाहते हैं, अपनी विजय चाहते हैं, उन्हें भगवान की जय तो बोलनी ही पड़ेगी 7 दिन तक। देख लो। अब मुझे जरा ये बताओ, अपनी अपनी विजय कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अच्छा, विजय सब चाहते हैं और भगवान की जय कोई नहीं बोलता है जी? बोलेंगे पक्का? देखो, यदि आप पक्का जय बोलोगे तो ये हमारी गारंटी है, व्यासपीठ की गारंटी है कि विजय आपको अवश्य हासिल होगी। आज पहले दिन से ये वादा है हमारा। बोली भागवत भगवान की, बोली भागवत भगवान की जय हो। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। जय हो। संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो, तुमको न भूल पाए। संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हरि आचरण में गुरुवर बस आपकी झलक हो। हर सांस में हमारे बस आपकी महक हो। हर सांस में हमारे बस आपकी महक हो। अंत तक में साधना की नव ज्योति हम जगाए। संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। संकेत पर हमारे हर क्षण कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो, कृपा कर दो। जय हो।
यदि साथ दो हमारा हरि बंधन तोड़ देंगे, बस कर दो तुम सारा संसार छोड़ देंगे, बस कर दो तुम सारा संसार छोड़ देंगे। यदि साथ दो हमारा हम बंधन तोड़ देंगे, बस कर दो तुम सारा संसार छोड़ देंगे। हर आस को तुम्हारी, हर आस को तुम्हारी हम पूर्ण कर दिखाएं, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाएं, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो तुमको न भूल पाए, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाएं, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। हर पीड़ पीड़ितों की क्षण में मिटा सके हो, होगा भविष्य उज्जवल वह कर दिखा सके हो, होगा भविष्य उज्जवल वह कर दिखा सके हो। रोते हुए हृदय को, रोते हुए हृदय को क्षण में हंसा दिखाए, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए, संकेत पे तुम्हारे हर कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो तुमको न भूल पाए, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए, संकेत पर तुम्हारे हर क्षण कदम बढ़ाए। हर क्षण कदम बढ़ाए, हर क्षण कदम बढ़ाए। गुरुदेव कृपा कर दो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी ने कथा का शुभारंभ किया। महात्म के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक के दूसरी पंक्ति में आता है कि कथा कब मिलती है। देखिए, कथा साधारण नहीं है। ये कथा बड़ी दिव्य कथा है जो सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। कथा मिलती कब है और कथा हमें आयोजित करनी चाहिए गांव की बस्ती के लिए, गांव के लिए, नगर बस्ती के लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए कथा का आयोजन करना चाहिए। ये ज्ञान कब प्राप्त होता है? मेरे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। बोली भागवत भगवान की जय जय श्री। कब मिलती है कथा?
ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा यथा दर्शन के प्रखे पश्यन्यात्मनि आत्मनि। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा, जब हमारे पाप कर्म क्षय हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कथा का आयोजन करना चाहिए। और जब तक पाप रत्ती भर भी रखे रहते हैं, थोड़े से भी रखे रहते हैं, तो कथा का आयोजन करते करते भी उसमें बाधाएं आ जाती हैं और कथा नहीं कर पाता, नहीं सुन पाता, सुनने नहीं जा सकता। जिसके ऊपर पाप रखे रहते हैं, मार्ग से आएगा वो भी कथा के दर्शन करना है तो दूर, इधर देखेगा भी नहीं, साथ सीधा निकल जाएगा। कौन लेके जाएगा उसको? उसके पाप लेकर जाएंगे। और भागवत जी में भी कहा, तो गुरुदेव ने कहा ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणा, जब हमारे पाप कर्म क्षय हो जाते हैं तब ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कोई ना कोई सदकर्म करना चाहिए। यथा दर्शन के प्रखे, एक उदाहरण भी दिया अगली पंक्ति में, देखिए इसी श्लोक में। दर्शन कहते हैं शीशा, शीशा तो देखा होगा सबने, नहीं देखा? बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ, तो किसी ने शीशा ही नहीं देखा। यथा दर्शन के प्रखे, हमारे चौधरी साहब भी हंस रहे हैं, वहां से आए हैं, बोले कैसा गांव है, इन्होंने शीशा ही नहीं देखा किसी ने। हरियाणा से आए चौधरी साहब, देखिए कथा सुनने के लिए।